नमस्कार। एनएचएम के कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। एनएचएम के संविदा कर्मचारियों के ट्रांसफ़र को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि एनएचएम के अंतर्गत जो भी संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं उनका ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता है, और हो सकता है तो किन अधिकारी और कर्मचारियों का ट्रांसफ़र हो सकता है, किन शर्तों के अधीन इनका ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में आपको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। तो जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार एनएचएम के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी हैं उनका थोक के भाव में ट्रांसफ़र सरकार के द्वारा किया गया है। आचार संहिता लगने के ठीक पहले इनका ट्रांसफ़र किया गया है, यानी कि 13 से 15 तारीख के बीच में इनका ट्रांसफ़र किया गया है। कुछ का बैक डेट में भी आदेश जारी किया गया है। इसमें बहुत से पद ऐसे हैं जिनका ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उनका ट्रांसफ़र आदेश जारी कर दिया गया है। तो इसके बारे में जो एमडी एनएचएम है उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ है तो वे इसको दिखवाएंगे और नियमानुसार इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, संविदा कर्मचारियों का ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर हो सकता है तो किन अधिकारी और कर्मचारियों का ट्रांसफ़र हो सकता है, किन शर्तों के अधीन ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। एक पत्र हमारे पास आया है जिसमें संविदा कर्मचारियों का, जो कि एनआरएचएम के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारी हैं, उनके ट्रांसफ़र से संबंधित जो नियम और सेवा शर्तें हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये पत्र आपका 25/11/2019 को जारी किया गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ से। इसमें क्या कुछ बताया गया है? राज्य स्वास्थ्य समिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 4/10/2019 के कार्यवाही विवरण क्रमांक एनएचएम दिनांक 4/11/2019 के एजेंडा क्रमांक 16 में कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पश्चात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन नीति 2018 की कंडिका 42 स्थानांतरण संबंधी नियम में यथा अनुसार निम्नांकित बिंदु जोड़ा गया है, जो कि निम्नानुसार है। इसमें पहला जो है, जिला स्तर के ऐसे समस्त अधिकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति राज्य स्तर से होती है, जिनका मानदेय 35,000 या 35,000 से अधिक होता है, केवल उन्हीं अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण नियमानुसार राज्य स्तर से अन्य जिलों में किया जा सकेगा। दूसरा इसमें है, जिला स्तरीय संवर्ग के कर्मचारियों को जिले के बाहर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में जिला स्तरीय संवर्ग के कर्मचारियों को जिले के बाहर स्थानांतरण किए जाने की अवस्था में उन्हें नवीन जिले में अपने संवर्ग में कनिष्ठतम कर्मचारी माना जाएगा और उनका संबंधित संविदा पद का मूल वेतन देय होगा। यानी कि अगर कोई संविदा कर्मचारी अदर जिले में ट्रांसफ़र करा रहा है तो उसकी वरिष्ठता प्रभावित हो जाएगी, और उस जिले में जो भी कर्मचारी हैं उनसे उनको न्यूनतम माना जाएगा। यानी कि उनकी जो सर्विस की अवधि है, उनकी वरिष्ठता है, वह घट जाएगी और वे उन अपने समकक्ष जो कर्मचारी हैं उनसे जूनियर हो जाएंगे। तो इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है पत्र में, 35,000 या 35,000 से अधिक का जिनका मानदेय है उनका राज्य स्तर से ट्रांसफ़र हो सकता है, और जिले स्तर के जो ट्रांसफ़र हैं विशेष परिस्थितियों में अगर जिले के बाहर किसी अन्य जिले में किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसकी वरिष्ठता प्रभावित होगी और उस जिले में वह जूनियर के तौर पर उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि उनकी सीनियरिटी उसी समय समाप्त हो जाएगी। अगला इसमें बताया गया है कि अन्य शर्तें पूर्वानुसार होंगी, और उक्त बिंदु मानव संसाधन नीति 2018 के कंडिका क्रमांक 42 में जोड़ा गया है। यह बिंदु राज्य स्वास्थ्य समिति समस्त जिला स्वास्थ्य समिति छत्तीसगढ़ में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा यह आदेश जारी किया गया था। 25/11/2019 को यह आदेश जारी किया गया था, और आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 35,000 और 35,000 से अधिक का जो मानदेय पाने वाले अधिकारी हैं उनका ट्रांसफ़र राज्य स्तर से किया जा सके। एनएचएम के कुछ पद ऐसे हैं जिन पर ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता है, लेकिन उनका भी ट्रांसफ़र जिले से बाहर कर दिया गया। जैसे पीए और डीए का जो पद है, पीए डीए का पद है, उनका ट्रांसफ़र जिले से बाहर नहीं हो सकता है क्योंकि वह जिला कैडर का ही पद है। और भी कई ऐसे पद हैं जैसे आरबीएसके के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत रहते हैं उनका भी ट्रांसफ़र जिले के बाहर नहीं हो सकता है, और उनका ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो नियम सेवा शर्तें हैं उसके अनुसार एनआरएचएम के जो कर्मचारी हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, और अगर विशेष परिस्थिति में उनका ट्रांसफ़र किया भी जाता है तो उनकी जो वरिष्ठता है वह प्रभावित होगी और उनको उस जिले में जूनियर माना जाएगा।
तो इस पत्र के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी और अभी जो ट्रांसफ़र का खेला गया है उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र का जो खेल है वह सामने आ रहा है और अब हो सकता है कि ये मामला काफ़ी संगीन हो गया है और इस पर आगे चलकर कार्रवाई हो सकती है। तो साथियों, अगर आप इस पत्र की जो कॉपी है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो PDF फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।